आपके पिताजी बड़े नाराज हुए जब आपने फिल्मों में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नचनिया बनना है क्या? हाँ, बिकॉज सी प्रीस्ट एक ओबी शुक्ला, सो बड़ा और बड़े अध्यात्म के बहुत बड़े मेरे गुरु वही हैं लाइफ के। वो लोग कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते। पहले 90s 80s में अब तो फैशन हो गया, अब तो बड़े बड़े परिवार के लोग बच्चे सिनेमा में आ रहे हैं। अब तो एक ट्रेंड हो चुका है कि सिनेमा में ही इज़ वर्किंग इन बॉलीवुड, ही इज़ वर्किंग इन हिंदी सिनेमा, व्हाटएवर। सो पहले बहुत बुरा मानते थे कि सिनेमा वाला एक मिथ्या थी कि शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, जुआरी होते हैं, नशा पत्ती करते हैं, गलत होते हैं, बहुत सारी शादियां करते हैं। एक अलग सी धारणा लोगों ने बनाई थी एक कलाकार बिरादरी के लिए, जो कि गलत है। मैं बाहर के समाज में वो ज़्यादा देखता हूँ, बशर्ते मैं वहाँ पर, चूँकि सारे मित्र हैं, वहाँ तो फिटनेस फ्रीक होते हैं, बिकॉज यही रोज़ी रोज़गार है। तोंद ले लेंगे तो या डबल चिन लटक जाएगा तो कोई काम ही नहीं देगा, बाप चाचा का रोल देगा। तो वहाँ पे तो ऑल द टाइम गर्ल्स बॉयज़ दे आर ईटिंग लेस, उन लोग को दे कांट ड्रिंक, दे कांट अफोर्ड टू हैव एनीथिंग, बिकॉज उनको पता है सुबह मुंह फूल जाएगा और गंदे लगेंगे स्क्रीन पे और पैसे नहीं आएंगे, करियर मेंटेन नहीं होगा, बातें फैल जाएंगी कि अरे वो तो अल्कोहलिक है, वो तो ये है वो है। तो सब लोग बड़ा केयरफुल होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बाहर जो बातें निकलती हैं, चूँकि अखबार में और न्यूज़ में बिकती है तुरंत फट से, तो लेकिन मैं देखता हूँ आउटसाइड वर्ल्ड में, आई ट्रैवल्ड एंड आई मीट लॉट ऑफ पीपल, दे डू इट। सब लोग करते हैं पूरे विश्व में। सिनेमा वालों पर एकदम घेर। लेकिन आपका एक रिकॉर्ड है, 700 से ज्यादा भोजपुरी फिल्में कर चुके हैं रवि जी। अपने आप में जोरदार तालियां हो जाए। हिंदी और भोजपुरी मिक्स, ये और भी लैंग्वेजेस में, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत बहुत इसका वाकई में आपको तारीफ। 450 भोजपुरी, देन तमिल, तेलुगु ज़्यादा की, हिंदी सिनेमा अभी कर भी रहा हूँ। अक्षय कुमार और हमारी फिल्म आ रही, बहुत शानदार फिल्म, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसे ट्रू स्टोरी, ट्रू इवेंट हुआ था 1989 में झारखंड में, और मिशन रानीगंज फिल्म का नाम है। और रेस्क्यू किए थे, माइंस के अंदर लोग दबे हुए थे, और उनको पहली बार एक सरदार जी, जो अब लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, मिस्टर गिल, और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत भी रहे, वो किरदार में अक्षय हैं। वो माइन का लीडर मैं रहता हूँ, मैं वो माइन में दबा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई है उन्होंने बनाई है, जिन्होंने रुस्तम बनाई थी। टीनू देसाई डायरेक्टर हैं, वाशु भगनानी और उनके बिटिया ने फिल्म प्रोड्यूस की है, वेरी बिग बजट फिल्म। और एक फिल्म आमिर खान ने हमारे साथ प्रोड्यूस की है। तो आमिर खान सर की पत्नी जो रही किरण राव जी, शी डायरेक्टेड आफ्टर धोबी घाट। तो एक फिल्म लापता लेडीज़ भी आ रही हमारी फिल्म, ये दोनों नेक्स्ट मंथ आ जाएगी फिल्में। ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत शानदार इसके ट्रेलर्स भी चल रहे हैं। टोरंटो फेस्टिवल में लापता लेडीज़ को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था अभी लास्ट वीक। मैं नहीं जा पाया क्योंकि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन था, तो मैं नहीं गया, लेकिन वहाँ से जो विजुअल्स आए हमको, वहाँ पर उसको बहुत, और उसमें बहुत शानदार किरदार में दोनों फिल्मों में मैंने वो अभी तक नहीं किया किरदार जो इस दोनों फिल्मों में किया। मैं वैसे इसके लिए बहुत बहुत तारीफ आपको। और मैं वापस आता हूं अपने सवाल पर। जब पिताजी ने नचनिया कहा तो आपने बुरा नहीं माना, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी अपने साथ नचनिया लेकर घूमते हैं, तो आप एकदम भड़क गए। नहीं, देखिए, अब वो गरिमा थी उनकी, वो मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता हैं अपने समाज के, उनको ये शब्दों का प्रयोग चुनाव के वक्त में ये हर्ट करता है, क्योंकि ये एक ऐसी बिरादरी है। मैं शूटिंग करता हूँ तो कई सौ लोगों का घर बनता है। जब से हम सांसद बने गोरखपुर में, अभी 100 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग की। मैं अपना ट्रेंड एक बिज़नेस अब गोरखपुर में सेट कर दिया हूँ। अब अभी मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ 5 फिल्मों की शूटिंग, जितने भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी के या वेब शोज़ हैं, अब गोरखपुर में होते हैं। चूँकि गोरखपुर में 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं, 6 लेन है, 4 लेन है। वहाँ पर हमारे पास सबसे सुंदर ताल है, रामगढ़ झील है, 5 स्टार होटल्स की लाइंस लग गई, वहाँ पानी में क्रूज़ है, वहाँ वाटर बोट्स, मतलब सैलानियों के लिए बहुत बड़ा कुसमी जंगल है, गोरखनाथ मंदिर है जहाँ पूज्य महाराज जी रहते हैं। सो अनगिनत सुंदरताओं, महाराज जी ने उस जगह को बहुत सुंदर बनाया। जब से हम सांसद बने तो हमने बहुत एफर्ट किया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को एम्स दिया, वहाँ फर्टिलाइज़र है। गोरखपुर एक स्वर्ग जैसा, एक मिनी मॉरिशस मैं कहता हूँ उसको। तो वहाँ फिल्मों की बहुत शूटिंग होती है। अब उस पर कोई आके नेताजी आके बोलें हमारे प्रोफेशन पे, जो मेरी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, जो भोजपुरी को हमने पूरे देश में, विश्व में जनवाया, मैं वो आदमी हूँ।
उसको आप डायरेक्टली नचनिया बोल दोगे। तो मेरी इतनी साल की जो तपस्या है, ये मेरा मेकअप करके काम करना, ये कई लोगों का घर बसाया है, मैंने अपने परिवार को बसाया, कितने लोगों की शादी ब्याह हुई इसमें, ये कितने लोग जी खा रहे हैं। अभी पूरा लाइटिंग है, सेटअप है, उसमें लाइट मैन है, कैमरा मैन है, देन मेकअप पीपल, एवरीबॉडी, कॉस्ट्यूम गाय, कितने लोग पैसा ले जाते हैं। ये हम लोग जब इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं, तो इसको आप आके एक शब्द में, गंदे शब्द के साथ नहीं गिरा सकते हैं। मेरी एक तपस्या है, मेरी तपस्या, मैंने मेहनत की। मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं रहा, मैं कोई राजकुमार नहीं, मुझे राजनीति कोई गद्दी में विरासत में नहीं मिली। मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ। मैं एक मेहनत से, एक रवि किशन ने एक नाम बनाया, उसमें मैं, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर आया हूँ यहाँ पर। उस आदमी को आप एक शब्द में गिरा नहीं सकते, और किसी को अधिकार भी नहीं देता हूँ मैं ये। लेकिन रवि किशन जी, आप पर एक आरोप भी लगता है। आरोप ये लगता है कि आप जो बोलते हैं वो आप करते नहीं हैं, या ऐसा है कि आप जो बोलते हैं वही आप करते हैं? ये आरोप क्यों लगता है? मैं बोलता हूँ वही करता हूँ, क्योंकि मैं, एक तो मुझे झूठ बोलना आता नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम, मुझे याद नहीं रहता। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट बिलीव इन लाइंग, बिकॉज एक तो याद रखना पड़ता है, इसलिए मैं झूठ बोलता ही नहीं। तो मैं जो भी मैं वही बोलता हूँ जो मैं कर, जैसे आज मैंने बोला था मैं शूटिंग में आऊँगा तो मैं आया, नहीं तो मैं नहीं। हाँ, मैं बड़ा, अच्छा, ये गायब हो जाता हूँ। सवाल इसलिए पूछा आपसे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जिस वक्त पठान फिल्म आई, उस वक्त बेशरम रंग गाने का आपने जमकर विरोध किया। मैंने नहीं किया था, मैंने कभी विरोध नहीं। किसी रंग से धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती? नहीं, मैंने ये शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया। शाहरुख मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और 93 से है, और मुझे, मैं इस पछड़ों में पड़ता ही नहीं, बिकॉज ये बहुत छोटी मानसिकता है कि कोई कलर पहन लिया। लेकिन आपने कहा था सनातन धर्म को लेकर कुछ मानसिकता क्रिएट की जा रही है। मैंने कभी नहीं, मैंने ये कहा कि अभी सनातनी पर अटैक बहुत हो रहे हैं, जो अभी हाल ही में कहा था। मैंने सिनेमा को लेके मैं कभी अटैक, क्योंकि मुझे पता है एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ की। पूज्य महाराज जी बॉम्बे, मुंबई आए थे, मैं भी था उसमें, वहाँ पे उन्होंने सिनेमा के प्रति अच्छा कहा। नहीं, लेकिन तो फिर जो बीजेपी के लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो आप उन लोगों के खिलाफ हैं? नहीं, मैंने कभी मैं उस स्टेटमेंट में पढ़ा ही नहीं। मुझे पता था कि कुछ लोग हैं जो अनजान हैं, जो नहीं जानते हैं, किसी ने कुछ बोला भी होगा, बट ऐसे स्टेटमेंट किसी को नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि एक तो हिंदू मुसलमान पर कभी मत बोलो, सनातनी के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कभी मत पढ़ो, स्ट्रिक्टली मना करते हैं। पीएम स्ट्रिक्टली अपने। मैं आपसे इस पे फाइनल एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहता हूं। जो भगवा रंग पहनकर दीपिका पादुकोण का वो गाना था जिसको लेकर बड़ा विरोध हुआ, आपका उस पर क्या स्टेटमेंट है? और इन फ्यूचर भी अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं बॉलीवुड के अंदर या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपका इस पर क्या स्टेटमेंट है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्लान्ड हुआ होगा, ऐसा कि वेल प्लान्ड ऐसा कुछ नहीं। वो कलर डिसाइड हो गया होगा। जो मुझे लगता है एज एन सिनेमा पीपल, एज अ सिनेमा एक्टर, एज मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें भी करता हूँ, तो मुझे सिनेमा का जो कलर और सेंटिमेंट्स इन मूवीज अलग रखना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म को आप बर्बाद ना करें सिनेमा के माध्यम से। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। सनातनी धर्म को या किसी की भी आस्था को, या मुसलमान के धर्म को, या सिख के धर्म को, या पारसी के धर्म को, या किसी भी जात को हम लोग सिनेमा के माध्यम से अटैक ना करें। किसी को ओछा या गिराने की कोशिश किसी भी सिनेमाकार को नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी शूटिंग में भी ये सोचता हूँ कि किसी को अपमान ना करें कि एक पूरा तबका, एक समाज हर्ट हो। वी हैव नो राइट कि मैं चंद पैसे कमाने के लिए मेरी फिल्म को ओपनिंग मिले, या थोड़ी मेरी फिल्म हॉट हो जाए, या थोड़े न्यूज़ में आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसी को अधिकार नहीं।